हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड एंड में हम देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। स्पाइसेस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। 1 to 10 जुलाई स्पाइसेस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। 1 to 10 जुलाई स्पाइसेस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। पाइसेस देखिए, आपका बहुत डर है किसी चीज को लेकर। यू आर एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट। इस रिलेशनशिप में आपको लग रहा है कहीं ये हो गया तो, कहीं वो हो गया तो। सबसे खराब चीज जो है ना वो आप दिमाग में सोच के बैठे हो और आपको लग रहा है बस वही हो जाएगा। आपका जो वरी है, स्ट्रेस है, इट इज जस्ट ग्रोइंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन। इतनी तो कुछ खराब बात हुई भी नहीं है जितना आप टेंशन ले रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, रात को सो नहीं पा रहे हो। आई थिंक यू नीड टू रीफोकस योर थॉट्स। रिलेशनशिप में किसी चीज का आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, मे बी टू मच इज गोइंग ऑन। मे बी या तो पॉजिटिव चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं, पॉजिटिव चीजें बहुत सारी हो रही हैं, आप आगे बढ़ रहे हो अच्छे से, रिलेशनशिप में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बट क्योंकि आप नेगेटिव सोचते हो या आपको आदत है या आपको लगता है कहीं नजर ना लग जाए, कहीं कुछ खराब ना हो जाए, सो बिकॉज लॉट ऑफ पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज आर देयर और पॉजिटिव थिंग्स आर हैपनिंग, उस वजह से स्ट्रेस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप नजर ना लगे उसके लिए एक बारी क्लेंजिंग करवा लीजिए। ठीक है, अपनी क्लेंजिंग हो सकती है, रिलेशनशिप की हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है, बट आई थिंक पॉजिटिव चीजें हो रही हैं और बहुत सारी हो रही हैं और बहुत जल्दी हो रही हैं। रैपिड चेंजेस हो रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो रहे हैं, मल्टीटास्क करने की जरूरत पड़ सकती है, ट्रैवल करने की जरूरत पड़ सकती है, बट पॉजिटिव चीजों में नेगेटिव थॉट लाकर उसको नेगेटिव मैनिफेस्टेशन की तरफ मत कन्वर्ट करिए पाइसेस, हो जाएगा फिर। ऑल्सो क्लैरिटी लाइए, लाइफ में चाहिए क्या, रिलेशनशिप से चाहिए क्या, क्या डिजायर कर रहे हैं, कैसा पार्टनर चाहिए, कैसी मैरिज चाहिए, क्या करना क्या है। सो इंस्टेड ऑफ प्रोकेस्टिनेटिंग और ओवर थिंकिंग और ओवर एनालाइजिंग, आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेट क्लैरिटी। क्राउन चक्रा हीलिंग कराइए, नहीं तो आप क्लियर क्रिस्टल जो है, क्वार्ट्स जो होता है क्लियर क्वार्ट्स, वो भी आप क्रिस्टल मुझसे ले सकते हैं जो कि रेकी इन्फ्यूज्ड होगा। उसमें इंटेंशंस डाली हुई होंगी, जो इंटेंशंस फ्रेम करूंगी मैं स्पेसिफिकली आपके लिए, वो भी आप ले सकते हैं। बट आई थिंक ऑप्शंस बहुत सारे हैं आपके पास एंड उन ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो रहा है, आपको चॉइस करनी पड़ेगी पाइसेस। टिल द टाइम यू डोंट मेक अ चॉइस, ये चीज से बाहर निकलना, इस चीज में आगे जाना, आगे बढ़ना, नहीं ये वो, जब तक आप चॉइस नहीं करोगे तब तक आप वहीं पे ही गोल गोल घूमते रहोगे एंड यू विल नॉट बी एबल टू लाइक डिसाइड एनीथिंग। तो वो थोड़ा सा उसको लेकर ना आगे बढ़िए। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर का बहुत ध्यान रखते हो, which is a good thing. Like caring for others is a good thing, but forgetting to take care of your own self, that's not a good thing. Self sacrifice करना is not love. ठीक है, आपने जितनी भी मूवीज देखी है उससे बाहर निकल के आने का टाइम आ गया है, बाहर निकलने का टाइम आ गया है। सेल्फ सैक्रिफाइस करना कोई अच्छी चीज नहीं है, बिकॉज उससे क्या होता है कि आपकी नीड्स वांट्स पूरी नहीं हो रही है, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन भर रहा है, सैचुरेशन पॉइंट आएगा, कभी फटोगे एकदम से, दूसरा बोलेगा पर मैंने तो तुम्हें ये चीज करने के लिए नहीं बोली थी, क्यों करा, तुमने खुद करा, तो उसमें मेरी ये गलती है, और आप उसको कुछ उल्टा बोल भी नहीं पाएंगे। तो अपना ध्यान रखिए, दूसरे का ध्यान रखिए, अच्छी बात है इफ यू लाइक टेकिंग केयर ऑफ अदर पीपल, बट आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपनी प्रायोरिटीज, अपनी प्रेफरेंसेस पे भी ध्यान दो, उनको इग्नोर मत करो। ये नहीं कि सिर्फ दूसरे ने जो बोला बस वही कर रहे हैं। ठीक है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मुझे बहुत दिख रही है, फैमिली के लिए, आपके लिए, सबके लिए इनहेरिटेंस या रिटायरमेंट का पैसा है, काफी पीस, काफी कंटेंटमेंट दिख रहा है। आई थिंक आप में से कई लोग प्रेग्नेंट हो रहे हैं या आपके पार्टनर प्रेग्नेंट हो रहे हैं, बट फैमिली में मुझे रिलैक्स करने वाला एटमॉस्फेयर दिख रहा है। फैमिली आगे बढ़ती दिख रही है,
ट्रैवल करते दिख रहे हैं, पैसे को लेकर कोई टेंशन नहीं है, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल है और वो आप प्रोवाइड कर रहे हैं आपकी फैमिली को। आप उनको फाइनेंशियल जो एक इंडिपेंडेंस होती है, फाइनेंशियल कंफर्ट जो होता है, वो अपनी फैमिली को दे रहे हो। ऑल्सो पैसे को लेकर काफी सॉर्टेड दिख रहा है, आप पैसे को लेकर काफी अच्छे तरीके से अपनी फैमिली को ना फाइनेंशियली सेटिस्फाई कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ अबंडेंस, इनकम, पैसा दोबारा आ रहा है, किसी से उधार ले रहे हैं या दे रहे हैं या चुका रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा पेपर वर्क का। ऑल्सो ट्राई टू हेल्प अदर पीपल, शेयर योर वेल्थ विद अदर लेस फॉर्चुनेट पीपल, ठीक है। उनको हेल्प करिए, अच्छा कर्मा एक्यूमुलेट करेंगे, जितना अच्छा आप करोगे उतना अच्छा आपके साथ होगा पाइसेस। बट यहाँ पे बहुत जरूरी है अपने आप को प्रेफरेंस देना, वो उसको ना सेकेंडरी मत करिएगा। पाइसेस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स पाइसेस 1st to 10th जुलाई। पाइसेस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स पाइसेस 1st to 10th जुलाई। पाइसेस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स पाइसेस 1st to 10th जुलाई। पाइसेस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स पाइसेस। अगेन प्रेगनेंसी दिख रही है मुझे, आप में से कई कपल्स जो हैं वो फैमिली प्लानिंग की तरफ देख रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रेग्नेंट हो सकते हैं डेफिनेटली। आपके जो पार्टनर है ना, आई थिंक वो कुछ नेक्स्ट स्टेज पे बढ़ना चाह रहे हैं, अगेन वो पेरेंटहुड हो सकता है, और देयर इज समथिंग एल्स दैट दे वांट टू डू एंड आई थिंक इट्स टाइम टू टेक एक्शन। दे नीड टू गिव बर्थ टू देयर ड्रीम्स। वो जो भी करना चाहते हैं, जिस भी मे बी घर चेंज करना चाहते हैं, मे बी लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, 1 सेकेंड, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आई थिंक यहाँ पे अबंडेंस बहुत आ रही है, प्रोस्पेरिटी बहुत आ रही है एंड लाइक अब टाइम आ चुका है कि आगे बढ़ें। इस पे अगर लेकर वो और सोचते रहेंगे कि करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, देन आई थिंक प्रॉब्लम हो जाएगी। फर्टिलिटी दिख रही है, रिलेशनशिप को नर्चर करना दिख रहा है, अबंडेंस दिख रही है, काफी सारी चीजें अकम्प्लिश करते दिख रहे हैं आपके पार्टनर। लीडरशिप रोल मिल रहा है इनको, या तो कोई करियर में कुछ नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच रहे हैं आपके पार्टनर एंड उसकी वजह से शायद कोई नया घर, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी आ रही है और वो आपको भी हेल्प कर रही है। ऑफ कोर्स आपका पैसा उनको हेल्प करेगा, उनका पैसा आपको हेल्प करेगा, बट दे आर स्टेपिंग इनटू द स्पॉटलाइट। पब्लिक स्पीकिंग है, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं वो, और फ्यूचर में ना आप भी इन्वॉल्व हो। ऑफ कोर्स उनको लग रहा है कि आपके साथ अगर शादी करनी है या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहना है, देन आई नीड टू बी फाइनेंशियली सिक्योर। तो ये जो रोल है, लीडरशिप रोल, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर मैं इसमें अच्छा करूंगा तो यू नो लाइक आगे प्रमोशन, इंक्रीमेंट, हाइक, व्हाटएवर, लाइक फ्यूचर का जैसे सोचते हैं। अगर बच्चा भी प्लान कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग भी है, तो भी ऑफ कोर्स पैसे का सोचेगा इंसान, फ्यूचर का सोचेगा, तो वो वही कर रहे हैं और वो आपको भी बता रहे हैं कि मेरा ये प्लान है और मैं 10 साल में ये करना चाहता हूं, एंड दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट देयर विजन। गाइडेंस ये है कि कोई भी अगर बुरा भला बोल रहा है तो आपके पार्टनर को सेंसिटिव नहीं होना है ज्यादा, कि किसी ने कुछ बुरा कैसे बोल दिया तो जॉब छोड़ दी, नहीं, ये नहीं करना है, क्योंकि वो लीडरशिप पोजीशन में है। अच्छा सुनने को भी उनको मिलेगा, बुरा सुनने को भी उनको मिलेगा। दे आर द वन हु हैज टू मोटिवेट देयर टीम मेंबर और मे बी इंस्पायर देयर टीम मेंबर्स, एंड उनको शायद कोई मोटिवेट करने वाला ना हो, बट उनको करना पड़ेगा। सेम गोज फॉर दिस रिलेशनशिप, ठीक है। ये आपको भी मोटिवेट कर रहे होंगे, आपको भी इंस्पायर कर रहे होंगे, और आप टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, और आप इनका ध्यान रख रहे हो बट अपना ध्यान नहीं रख रहे हो, तो मुझे बैलेंस्ड रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है, मुझे थोड़ा सा डगमग लग रहा है। यहाँ पे चीजें अच्छी हैं, कुछ प्रॉब्लमैटिक नहीं है, बट बैलेंस नहीं है, मतलब बोझ एक जने पे बहुत आ रहा है। आपके जो पार्टनर है डिसाइसिव बहुत है, फोकस्ड बहुत है, ड्रिवन बहुत है, एंड काफी सारे इवेंट्स हो रहे हैं जो कि वो बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब ये हो रहा है, अच्छा नेक्स्ट स्टेज, अच्छा नेक्स्ट स्टेज, अच्छा नेक्स्ट स्टेज। सो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा ये इमोशंस को साइड में रख के दिमाग से काम लेंगे या लेने की जरूरत है कि यहाँ पे अभी मुझे मे बी मेरा विजडम यूज करना है, मेरी समझ यूज करनी है, नॉट माई हार्ट चक्रा बट माई थर्ड आई चक्रा, ठीक है। तो वो थर्ड आई चक्रा एक्टिवेटेड होगा तभी वो यूज कर पाएंगे। बट अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ रहे हैं, सडन चेंजेस आ रहे हैं आपके पार्टनर की तरफ से, एंड दे आर रिव्यूइंग देयर ऑप्शंस केयरफुली। मतलब वो इस चीज पे बहुत ध्यान दे रहे हैं
कि जो भी नेक्स्ट स्टेज पे मैं बढ़ रहा हूं पाइसेस के साथ, क्या वो ठीक है, क्या वो नहीं है, क्या मुझे एक बेबी करना चाहिए पाइसेस के साथ, क्या पाइसेस इतना रिस्पॉन्सिबल है, वो बैलेंस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ठीक है, कि वो अपनी चीज आपसे शेयर करें, आप अपनी चीज उनसे शेयर करो, और मिली जुली दोनों एक रिलेशनशिप, मैरिज चीज आगे बढ़ाएं। बट आई थिंक बोझ एक इंसान पे आ रहा है, जो कि मैंने पहले बोला था, बैलेंस नहीं है, ऑफ बैलेंस है। एंड आई थिंक कॉम्प्रोमाइज करना बहुत जरूरी है। जब तक ब्लेंड नहीं करोगे थोड़ा बहुत, कि थोड़ा तुमने मेरी सुन ली, थोड़ा मैंने तुम्हारी सुन ली, जब तक ब्लेंड नहीं करोगे तब तक चीजें ठीक से वर्कआउट नहीं हो पाएंगी। थोड़ा बैलेंस, थोड़ा पेशेंस, थोड़ा सेल्फ कंट्रोल रखना पड़ेगा आपके पार्टनर को, एंड वो चीज आपको भी करनी पड़ेगी। मे बी ये बैलेंस वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज दे आर वेरी पैशनेट, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, और बट रेस्टलेस भी हैं। जल्दी जल्दी उनको सारी चीज जल्दी जल्दी करनी है, क्योंकि उन आपको हर चीज धीरे करनी है, उनको हर चीज जल्दी करनी है, तो तभी शायद बैलेंस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आई थिंक इमीडिएट एक्शन लेना चाहते हैं ये हर चीज पे, कि कहीं टाइम निकल ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, तो इमीडिएट करते हैं जो भी करते हैं, हाँ या ना। सो इम्पल्सिव रेस्टलेसनेस मुझे बहुत दिख रही है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं कोई। हो सकता है जल्दबाजी में वो किसी ऐसे पे ट्रस्ट करें, पैसे बनाने के चक्कर में, या कुछ भी, मे बी कोई चीज और बेटर करने के चक्कर में, कि पाइसेस के साथ रिलेशनशिप पक्का करना है आगे, और लाइक और आगे बढ़ाना है, फ्यूचर देख रहे हैं, शादी, बेबी, तो कोई ऐसा डिसीजन ले लें जो कि गलत हो, कोई इनको मैनिपुलेट करे, चालाकी चले, जिसकी वजह से इनका दिमाग का लाइक पीस ऑफ माइंड और पर्सनल फ्रीडम सब इनका चला जाए। कोई सीक्रेट बता दें ये किसी को, जिसकी वजह से दूसरा इंसान इनको लाइफ लॉन्ग ब्लैकमेल करता रहे, वो भी हो सकता है। और उसके बाद ना एक एक फ्रीडम होता है ना, कि हाँ मैं मन चाहे कुछ भी कर सकता हूँ, वो ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको हमेशा ये डर लगा रहेगा कि मैंने जो चीज उसको बताई थी, कहीं उसने, अगर कहीं वो बाकी सबको बता देगा तो क्या होगा, तो वो डर लगा रहेगा कंटिन्यूसली। सॉरी, 1 सेकेंड। वो डर लगा रहेगा कंटिन्यूसली। ठीक है, अब हम देखते हैं जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। नया डेक मैंने परचेज करा है, बहुत ही क्यूट कार्ड्स हैं ये। एक तो कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा है इनका, और दूसरा यहाँ पे इमेजेस बहुत ही प्यारी है, बहुत ही लवी डवी, बहुत ही शांति वाली, बहुत ही प्यारी, अच्छी हैं। सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 जुलाई? सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 जुलाई? सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 जुलाई? लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, कोई नया इंसान आ रहा है जो कि डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस रखता हो, आपसे बहुत दूर हो, कोई सिटी, कंट्री, स्टेट कुछ डिफरेंट हो सकता है, बट दूर रहने वाला इंसान अट्रैक्ट कर रहे हैं आप। ऑल्सो डू नॉट सेटल फॉर लेस देन वॉट यू डिजर्व इन लव। मे बी कोई आपको बेयर मिनिमम दे रहा है और आप सोचो अरे यार ठीक है, लाइक सिंगल होने से तो बेटर है। नहीं, नो, इट्स नॉट बेटर। ठीक है, सो डोंट सेटल फॉर एनीवन जस्ट बिकॉज यू आर सिंगल, और जस्ट बिकॉज यू नीड समवन इन योर लाइफ। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप सिंगल रहिए, बट बेयर मिनिमम या ब्रेड क्रम्बिंग के लिए बिल्कुल भी सेटल नहीं होना है पाइसेस। इम्परफेक्शंस होंगी दूसरे इंसान में, इम्परफेक्शंस आप में भी होंगी, एक्सेप्ट करिए, एम्ब्रेस करिए दूसरे की इम्परफेक्शंस एज वेल एज योर ओन इम्परफेक्शंस। ये नहीं कि खुद की चीजों से कॉन्शियस हो रहे हैं, या दूसरा कुछ एक्शन कर रहा है, या दूसरा कुछ बोल रहा है, या दूसरे की कोई बॉडी टाइप है तो उससे भी आप कॉन्शियस हो रहे हैं कि ओहो ये सबके सामने क्या कर रहा है। डोंट डू लाइक दैट। ठीक है, इम्परफेक्शंस अच्छी होती हैं, वही हर किसी को यूनिक बनाती हैं। कई चीजों पे वर्क करना चाहिए, कई चीजों को एम्ब्रेस करना चाहिए। आपका जो होप और ऑप्टिमिज्म है ना पाइसेस, कि मुझे कोई मिलेगा, वो आपका बहुत ही पावरफुल लव मैग्नेट है अभी के लिए। लाइक राइट नाउ आई थिंक आपके लिए ये जो बिलीफ सिस्टम है आपका, कि अभी नहीं बट मे बी सही टाइम आने पे, डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से, आई विल गेट द राइट पर्सन, दैट ऑप्टिमिज्म इज वर्किंग वंडरफुली फॉर यू। आगे आपको आएगा, कोई ना कोई इंसान मिलेगा, बिकॉज बहुत ही पावरफुल लव मैग्नेट दिख रहा है, ये पैशनेट लव आता दिख रहा है। एंड कोई या तो पैशनेट मोमेंट शेयर हो रहा है किसी के साथ, या पैशनेट लव आ रहा है।
बट रिलेशनशिप मुझे नया आता दिख रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस, अपने सपनों पे ध्यान दीजिएगा। आपके जो सपने हैं ना उसमें आपको हिंट्स मिल सकते हैं, वो नए इंसान को लेकर, लोकेशन को लेकर, या किसी भी चीज को लेकर कोई छोटा सा हिंट भी हो सकता है, बट आपके सपने काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं पाइसेस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको कोई सोलमेट अपना मैनिफेस्ट करना है तो यहाँ पे आप स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं, हीलिंग कोड्स यूज कर सकते हैं। कई लोग होते हैं जिनको चैंटिंग में इतना बिलीव नहीं होता है, ठीक है, उनका बिलीफ सिस्टम थोड़ा डिफरेंट होता है, वो मुझसे क्रिस्टल्स मांगते हैं, रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स होते हैं टू मैनिफेस्ट योर सोलमेट, तो वो भी आप मुझसे ले सकते हैं इन केस यू वांट अ सोलमेट, इन केस यू आर लुकिंग फॉर अ सोलमेट। ठीक है, अब देखते हैं जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। ये भी मैंने एक नया डेक परचेज करा है, बहुत ही क्यूट सा है। ठीक है, एंड यहाँ पे भी इमेजेस हैं और बहुत ही सुकून, कामिंग, मतलब आप इनको देखोगे ना आपको बहुत कामनेस फील होएगी। कामिंग यहाँ पे इमेजेस हैं और यहाँ पे रेड कलर में मैसेजेस लिखे हैं, हार्ट शेप्ड है, बहुत ही क्यूट लगे। आई एम नॉट श्योर कि मैं पहले कैसे नहीं खरीदा, मैंने मिस कैसे कर दिया ये डेक। ठीक है, देखते हैं, नए कार्ड्स आ गए हैं, क्लेंस भी हो गए हैं कार्ड्स। पाइसेस की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं, पाइसेस की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं, पाइसेस की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं। बैलेंस बनाइए। Pisces, love is not always about agreeing just for the sake of it. नो कॉन्टैक्ट में है, आप चाहते हैं दूसरा वापस आ जाए, आपकी बात मान ले, आप उनकी बात मान ले, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट बिकॉज आप नो कॉन्टैक्ट तोड़ना चाहते हैं तो आप दूसरे की हाँ में हाँ कर देंगे और आपको लगता है कि सोल्यूशन निकल आएगा, ऐसे नहीं होगा। सो आई थिंक आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाने की जरूरत है एंड जस्ट लेट द सिचुएशन बी। ठीक है, अगर आपकी गलती नहीं है तो नहीं है, उसमें अननेसेसरी का सॉरी बोलना या अननेसेसरी का एग्री करना वो सोल्यूशन नहीं देगा आपको इस नो कॉन्टैक्ट से बाहर निकलने का। स्पेस देनी जरूरी है, क्लोजनेस जरूरी है, हो जाएगा, अगर होना होगा आप दोनों को क्लोज तो आ जाओगे क्लोज, बट अभी के लिए स्पेस देना जरूरी है, क्योंकि स्पेस नहीं दोगे तो वो चीज बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक होती चली जाएगी, फीलिंग क्लॉस्ट्रोफोबिक वाली आएगी। हो सकता है ट्विन फ्लेम्स हैं आप दोनों एक दूसरे के, और ट्विन फ्लेम्स होने की वजह से आप और दूर होते चले जा रहे हो। ट्विन फ्लेम जर्नी सुनने में बहुत अच्छी लगती है, बट ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ही पेनफुल और आपको ना बहुत सारी चीजें सिखाती है। ठीक है, आपके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं या आपके जो ट्रॉमास होते हैं वो एकदम बाहर निकाल के रख देता है ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम इज लाइक अ मिरर। ठीक है, तो वो आपको बताता है कि भाई ये लो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, देखो अपने आप को कि तुमको क्या चीजें ठीक करने की जरूरत है। और जब वो चीजें पता लगती है इट बिकम्स सो टैक्सिंग, सो इमोशनली टैक्सिंग। तो ट्विन फ्लेम जर्नी मुझे दिख रही है जिसके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है आप, तो जरूरी नहीं है कि हर ट्विन फ्लेम जो हो वो आपका सोलमेट हो या उस इंसान को आपकी लाइफ में टिके रहना है। हर ट्विन फ्लेम को टिके नहीं रहना है, कईयों को जा लेने दें। ठीक है, वो बहुत ट्रोमैटिक हो जाएगा अदरवाइज। अगर हर धरती पे जितने लोग हैं वो हर कोई अपने ट्विन फ्लेम के साथ ही अगर पार्टनर बन के बैठे हुए होंगे ना, कोई सुकून में नहीं होगा, ट्रस्ट मी। ऑल्सो थोड़ी चॉइस करनी पड़ेगी। ठीक है, आप अगर यही सोचते रहोगे ना ये सही है कि ये सही है, ये जो मैं कर रहा हूं ये गलत है या वो गलत है, या यही करते रह जाओगे ना अगर, तो फिर उसी में ही फंसे रह जाओगे। आई थिंक व्हेन इट कम्स टू मैटर्स ऑफ द हार्ट देयर इज नो राइट और रॉन्ग। मे बी आप जो कर रहे हो दूसरे के हिसाब से गलत है, बट आपके हिसाब से सही है, तो करिए वो। अगर आपको लग रहा है मुझे इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के पास वापस नहीं जाना है, टॉक्सिक था, व्हाटएवर इट वाज, देन मत जाइए, एज सिंपल एज दैट, बाहर आइए उससे। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो मिरेकल्स स्पाइसेस। ठीक है, आपका ड्रीम जो है इट इज सून, लाइक योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी, इट इज गोइंग टू बिकम रियलिटी। यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट अ लविंग हेल्दी रिलेशनशिप और वो आपको मिलने वाला है। बट हैविंग सेड दैट, मैनिफेस्टेशन में कई लोगों की अंदर से जो इनहेरेंट पावर होती है वो नहीं होती है।
ठीक है, तो उसमें स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हेल्प कर सकते हैं, या जैसे मैंने आपको बोला सोलमेट मैनिफेस्ट करना है तो आप कोई रेक इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं। आप उसमें इंटेंशंस वगैरह डली हुई होंगी, सब कुछ रोज क्वार्ट्स होता है बेसिकली, और भी होते हैं डिपेंडिंग ऑन द पर्सनस डेट ऑफ बर्थ एटसेट्रा, बट यू आर मैनिफेस्टिंग मिरेकल स्पाइसेस। ठीक है, तो आप ना थोड़ा ये नहीं कि हाँ मैं उसको वापस ले आता हूँ तो सॉरी बोलता हूँ, उस चीज को छोड़ दें, जस्ट लेट इट बी, आगे बढ़ते जाइए, देखिए यूनिवर्स किस डायरेक्शन में आपको लेकर जा रहा है, जस्ट गो विद द फ्लो। ओके, बट यस मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आई प्लीज कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को। ओके, थैंक यू, बाय।